हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 8 का एनसीईआरटी का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल करेंगे, जिसका हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज, क्योंकि क्या इंट्रोडक्शन बेस ऑफ द चैप्टर होता है। चलिए फटाफट देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या दे रखा है। सबसे पहले पॉलीगॉन दे रखा है, देखते हैं क्या पहले पॉलीगॉन क्या है। पॉलीगॉन क्या है, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्या बोल रहा है, सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट is called polygon. That means सबसे पहले सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए। सिंपल क्लोज्ड कर्व मींस इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, दैट मींस ऐसे क्रॉस ना करे, ठीक है, एक दूसरे को। और दूसरा लाइन सेगमेंट क्या है, तो लाइन सेगमेंट एक फिक्स्ड एंड पॉइंट होता है। दैट मींस यहां से स्टार्ट होगा और यहां पे एंड हो जाएगा। इसको बोलेंगे फिक्स्ड एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन। तो देखते हैं क्या पॉलीगॉन एक एग्जांपल क्या हो जाएगा, ऐसे वाला एक पॉलीगॉन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, ये वाला। देखिए क्या इसका तो सबसे पहले कि ये क्या है, क्लोज है, सिंपल क्लोज है, और कोई भी लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, ठीक है। और क्या होता है, एक और की कर्व क्या होता है ना, जहां से स्टार्ट होता है वहीं पे आके एंड होता है, यहां से स्टार्ट हुआ यहीं पे आके एंड हो जाएगा। वैसे वो क्या बोलेंगे, सिंपल क्लोज्ड कर्व, और क्या है, और लाइन सेगमेंट होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, पॉलीगॉन। चलिए देखते हैं क्या क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स में डिफरेंट टाइप का होता है। सबसे पहले जिस पॉलीगॉन का 3 साइड्स होता है या वर्टिसेस होता है, उसको ट्रायंगल करते हैं। ट्रायंगल वो इस तरीके से दिखता है। 4 है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल बताइए, क्वाड्रिलेटरल दैट मींस क्या, 4 साइड होना। क्या साइड होना, 4 साइड होना, ठीक है। और 5 साइड हुआ तो पेंटागन, 6 साइड हुआ तो हेक्सागन, और 7 साइड हुआ तो क्या होगा, हेप्टागन, 8 साइड हुआ तो क्या होगा, ऑक्टागन, फिर 9 साइड हुआ तो क्या, नोनागन, उसका डेकागन, ठीक है। तो वैसे हम लोग देखेंगे, और आगे वाला भी इसको थोड़ा ड्रॉ करके दिखा देते हैं। ये इसका पिक्चर रहा। तो देखिए जिसका 7, 8 और 9 और 10 है, उसको बोलते हैं हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, ठीक है। वो लोग कुछ दिखने में ऐसा दिखता है, बिंदु बिंदु देकर दिखाया है कि कैसा आप लोग का बुक्स में भी ऐसा ही दे रखा है। तो आप लोग एज इट इज इसको देख लीजिएगा कैसे क्या दे रखा है आपको। लेकिन सबको याद करने का जरूरत नहीं है, कुछ कुछ याद करना है। लेकिन आपको अगर याद रहता है तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है अगर याद रहता है तो। नहीं तो क्या, हम लोग जो है यहाँ पर क्या सिर्फ नाम पढ़ेंगे, कितना साइड है उसका ये याद रखिएगा बस, ठीक है। देखिए डायगोनल्स क्या है, डायगोनल्स देखेंगे। डायगोनल्स और डायगोनल्स इज अ लाइन सेगमेंट। डायगोनल भी क्या है, डायगोनल भी लाइन सेगमेंट है, कनेक्टिंग क्या, टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगॉन। टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस कहने का मतलब क्या है, टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक उसका क्या है, बट सबसे पहले वर्टिसेस क्या होता है, वर्टिसेस मींस ये एक लाइन और ये एक लाइन जहां जाकर मीट करता है वो वर्टिसेस होता है, यही वर्टिसेस है। अच्छा, लेकिन क्या बोल रहा है कि कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए, इसके बाद वाला नहीं होना चाहिए। दैट मींस नॉन कंसेक्यूटिव मींस इसके बाद वाला अगर ये नहीं है तो उसके बाद वाला ये होगा। इसका मतलब इसको ऐसे जोड़ेगा और इसको क्या करेगा, ऐसे जोड़ेगा, है कि नहीं। दैट मींस ये और ये क्या हो गया, ये डायगोनल्स हो गया, क्योंकि नॉन कंसेक्यूटिव क्या कर रहा है, वर्टिसेस को क्या कर रहा है, एक जगह कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, डायगोनल्स बोलेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या है। जैसे ये मेरा क्या है, एक पॉलीगॉन है। जैसे ये मेरा क्या है, एक पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन के अंदर वाला जितना भी पार्ट है वो होगा इसका इंटीरियर। लेकिन इसके बाहर वाले पार्ट के बारे में बात करेंगे, इस वाले पार्ट को तो क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर, ठीक है। इंटीरियर मींस अंदर, एक्सटीरियर मींस बाहर, ओके। दैट मींस आगे बढ़ते हैं कनकेव पॉलीगॉन्स। कनकेव सबसे पहले याद रखिएगा, केव माने क्या होता है, गुफा। गुफा मींस जैसे अंदर जाते हैं ना, वैसे वाला। तो कनकेव कहने का मतलब क्या, जैसे मान लेते हैं कनकेव का एक एग्जांपल, जैसे ये वाला देख लीजिए, ये वाला क्या है, कनकेव है। कनकेव क्यों, देखिए अंदर की तरफ क्या है, अंदर की तरफ घुसने वाला है ना, जैसे ऐसे जो अंदर इंटर कर जाए तो वो केव की तरह है, इसको बोलेंगे कनकेव पॉलीगॉन। अच्छा, बात करते हैं कन्वेक्स पॉलीगॉन। कन्वेक्स पॉलीगॉन क्या है, कन्वेक्स पॉलीगॉन हम लोग कैसे ऐसे बना सकते हैं, कन्वेक्स पॉलीगॉन दैट मींस सब तरीके से बाहर रहे, ऐसे ना हो कि जिसमें इंटर वाला पार्ट आए, ठीक है। जैसे ये जैसे अंदर की तरफ है ना, वैसा वाला पार्ट ना आए, उसको क्या बोलेंगे, कन्वेक्स पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या हुआ, रेगुलर पॉलीगॉन कहने का मतलब सबसे पहले क्या होगा, इसमें इक्वी एंगुलर होगा। क्या होगा, इक्वी एंगुलर होगा, एंगुलर इक्वी एंगुलर होगा, ठीक है। और क्या होगा, एक इक्वी लैटरल होगा, इक्वी लैटरल होगा। इक्वी लैटरल दोनों के बारे में बताते हैं क्या है। इक्वी एंगल, एंगल मींस क्या है, एंगल मींस एंगल, और इक्वल मींस सब एंगल इक्वल होगा। सब एंगल क्या होगा, सब एंगल, एंगल क्या होगा, एंगल इक्वल होगा, इक्वल क्या होगा, इक्वल होगा, सब एंगल इक्वल होगा। और इक्वी लैटरल कहने का मतलब, लैटरल मींस सब साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। सब साइड भी क्या होगा, साइड भी इक्वल होगा, सब साइड भी इक्वल होगा, उसको बोलेंगे इक्वी लैटरल। लेकिन जो होगा उसका एंगल इक्वल, उसको बोलेंगे इक्वी
एंगुलर, समझ में आ गया। अब इरेगुलर पॉलीगॉन क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब इक्वी एंगुलर और इक्वी लैटरल होना चाहिए। इसका मतलब इरेगुलर का मींस इक्वी एंगुलर नहीं होगा और इक्वी लैटरल भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या देखते हैं, एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी। एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी कैसे, तो सबसे पहले हम लोग इसको देखना पड़ेगा कैसे। सबसे पहले हमको ड्रॉ करना पड़ेगा क्या, एक पॉलीगॉन। एक क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, पॉलीगॉन। मान लेते हैं एक पॉलीगॉन है, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया लेकिन क्या आप लोग राइट बने। मान लेते हैं एक पॉलीगॉन है, ठीक है। लेकिन ये बताइए अगर हम इसको यहाँ से एक डायगोनल पास करते हैं, अगर यहाँ से एक डायगोनल पास कर दिए तो बताइए आपको कुछ दिख रहा है क्या। मेरे को तो दिख रहा है कि ये वाला एक क्या बन गया है, ट्रायंगल बन गया कि नहीं, ट्रायंगल। बोलेंगे हाँ सर एक तो दिख रहा है, दूसरा भी दिख रहा है, ये देखिए दूसरा भी दिख रहा है कि नहीं, हाँ दूसरा भी दिख रहा है। तो बताइए एक ट्रायंगल का सम क्या होता है, एक ट्रायंगल का सम बोलेंगे सर 180 डिग्री होता है, तो हम बोलेंगे वेरी गुड, इतना याद है तो बहुत अच्छी बात है। एक एंगल, एक ट्रायंगल का सम होता है 180, दैट मींस यहाँ कितना एंगल दिख रहा है, दो ट्रायंगल दिख रहा है, तो दो ट्रायंगल का 180 डिग्री और 180 डिग्री कितना हो जाएगा बताइए जल्दी, 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360 डिग्री होगा। तो इसीलिए क्या होगा कि जब भी पूछेगा एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी पॉलीगॉन का या क्वाड्रिलेटरल का, तो क्या बोलेगा 360 डिग्री होगा। तो देखिए हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, गिवन हियर आर सम फिगर्स। फिगर्स दे रखा है यहाँ पर 1 से लेके 8 तक फिगर्स दे रखा है। आपको क्या क्लासिफाई करना है, क्लासिफाई करना है कि कौन सा किस कैटेगरी में आता है, कौन सा सिंपल कर्व में आता है, कौन सिंपल क्लोज्ड कर्व में आता है, और पॉलीगॉन कौन है और कौन कनकेव है, कौन कन्वेक्स है, ठीक है। कौन कन्वेक्स कौन कनकेव है, ये पॉलीगॉन आपको लिखना है। दैट मींस आपको क्लासिफाई करना। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं क्लासिफाई। सबसे फर्स्ट क्या दे रखा है, सिंपल कर्व दे रखा है। सिंपल कर्व मींस क्या, कोई भी पेंसिल आप किसी व्हाइट पेपर रख के जो भी बना दे, लेकिन क्या बिना पेंसिल उठाए, बिना पेंसिल उठाए और किसी को बिना इंटरसेक्ट किए, इंटरसेक्ट किए, एक तो बिना पेंसिल उठाए और दूसरा एक इंटरसेक्ट भी नहीं करना है, ठीक है। और जहां से स्टार्ट होगा वहीं आके खत्म होना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं ऐसा कौन कौन है। एक तो ये है जहां से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले तो पेंसिल बिना उठाए बन सकता है। दूसरा है कि एक दूसरे से इंटरसेक्ट भी नहीं किया, और तीसरा है जहां से स्टार्ट होगा वहीं पे आके खत्म हो सकता है। दैट मींस ये फिगर नंबर 1 तो होगा, ठीक है। 2 नंबर ऐसा हो सकता है क्या, हाँ 2 नंबर भी हो सकता है। 3 नंबर हो सकता है क्या, सर 3 नंबर नहीं हो सकता। क्यों 3 नंबर नहीं होगा, क्योंकि पेंसिल तो आपको एक गोल के बाद उठाना पड़ेगा ना दूसरा गोल बनाने के लिए, तो नहीं होगा। 4 नंबर बोलेंगे हाँ सर स्टार को तो हम बिना पेंसिल उठाए ही बना सकते हैं ऐसे। लेकिन ये बताइए इंटरसेक्ट हो रहा है क्या, हाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, दैट मींस ये नहीं होगा। चलिए 4 नंबर भी नहीं होगा। 5 नंबर हाँ ये बिना उठाए बन सकता है, ये भी हो जाएगा। ये वाला हाँ ये वाला भी सर हो जाएगा। उसके बाद 1 2 3 4 भी हो जाएगा, दैट मींस क्या 4, अच्छा 4 तो नहीं होगा ना, 1 2 3 5 होगा ना, 5 होगा, 5 होगा। 6 नंबर भी हो जाएगा, हाँ 6 नंबर भी हो जाएगा। 7 नंबर सर हाँ 7 नंबर भी हो जाएगा। 8 नंबर बताइए, तो 8 नंबर नहीं होगा। बोलेंगे सर ये तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसे हम लोग ऐसे तो कर सकते हैं, ऐसे हम लोग पेंसिल भी नहीं उठाया और कहीं इंटरसेक्ट भी नहीं हुआ, लेकिन जहां से स्टार्ट हुआ वहीं खत्म हुआ क्या, यहां से स्टार्ट हुआ तो यहीं पे खत्म हुआ क्या, नहीं हुआ। इसीलिए क्या होगा ये 8 नंबर नहीं होगा। चलिए एज इट इज देखिए, जो सिंपल कर्व है वही तो सिंपल क्लोज्ड कर्व भी होगा, क्योंकि जो जो कर्व है वही क्या क्लोज्ड होगा। देखिए होगा कि नहीं, ये भी है ये भी है, ये तो है ही नहीं दोनों, ये भी देखिए दोनों क्लोज है, देखिए क्लोज है। कहीं बाहर जाने का जगह है क्या, कहीं बाहर जाने का जगह है नहीं है। दैट मींस एज इट इज 1 2 3 5 6 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 कहां से आएगा जी, 3 तो नहीं होगा ना, 1 2 3 नहीं होगा, सॉरी 3 नहीं होगा। 1 2 1 2 उसके बाद क्या होगा, 3 4 नहीं होगा, 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 5 6 7 होगा, 3 नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों सिंपल कर्व सिंपल क्लोज कर्व मिलेगा। लेकिन अब पॉलीगॉन कौन होगा, पॉलीगॉन क्या होता है, 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ पार्ट होना चाहिए। तो 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ पार्ट क्या है, 4 लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए और क्लोज होना चाहिए। तो देखिए लाइन सेगमेंट से बना तो 2 ही दिख रहा है और क्लोज भी है, तो क्या हो जाएगा मेरा 1 और 2। अब ये बताइए कन्वेक्स पॉलीगॉन पूछ रहा है और कनकेव पॉलीगॉन पूछ रहा है, ठीक है। तो ये बताइए जो पॉलीगॉन होगा वही ना कनकेव पॉलीगॉन होगा और वही कन्वेक्स पॉलीगॉन होगा। देखिए कन्वेक्स मींस बाहर की तरफ, तो 1 और 2 में ही क्या होगा, एक दोनों में 1 और 2 में कोई कनकेव होगा कोई कन्वेक्स होगा। तो देखिए कनकेव दिख रहा है ना, केव जब मींस इसमें एंट्री हो सकता है, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं। तो क्या होगा, ये कनकेव हो जाएगा कौन 1 नंबर, तो 2 नंबर क्या हो जाएगा कन्वेक्स हो जाएगा। ये आपका रहा
एक्सरसाइज का 1 नंबर देखते हैं, 2 नंबर भी क्या दे रखा है उसको भी आज हम सॉल्व करेंगे। वेरी इजी है, आराम से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं 2 नंबर क्या दे रखा है, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। सबसे पहला कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर हेक्सागन और ट्रायंगल में कितना डायगोनल है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा। तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल लाइक क्या हो जाएगा, एक काइट की तरह होगा ना, हो सकता है। चलिए उसके बाद देखते हैं यहां से अगर ये यहां जाएगा और यहां से ये जाएगा, क्योंकि ये इसका कंसेक्यूटिव नहीं होगा, नॉन कंसेक्यूटिव ये होगा और इसका कंसेक्यूटिव ये नहीं होगा, दैट मींस इसमें कितना डायगोनल होगा। तो लिखेंगे अ कन्वेक्स, हेंस अ कन्वेक्स हैव टू क्या डायगोनल्स, क्या लिखेंगे डायगोनल्स, हेंस क्या लिखेंगे कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हैव टू डायगोनल्स। टू डायगोनल्स उसका हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन का कितना साइड होता है बताइए, अभी जस्ट पढ़ा ना कितना, 6 साइड, वेरी गुड। तो चलिए 6 साइड पहले बना लेते हैं, ठीक है। 6 साइड बनाते हैं, थोड़ा बड़ा करके बनाएंगे जिससे आप लोगों को समझ में भी आए, ठीक है। देखिए ये रहा हम लोग का रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, जिसका क्या है हर साइड रेगुलर, कहने का मतलब इक्विलैटरल और इक्वी एंगुलर है, ठीक है। वीडियो समझ में आ रहा है तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहां से इसको नहीं जाएगा तो यहां से ये इसको जा सकता है, यहां से ये इसको जा सकता है और यहां से एक मिडल में जाएगा। तो पहले वाले में तो 3 हो गया, ठीक है। सॉरी। उसके बाद देखते हैं अब इस वाले को इससे हम लोग इसको ले जा सकते हैं, ठीक है। एंड अगेन इसको इससे ले जा सकते हैं, 2 हुआ, और इससे हम लोग इस मिडल वाले को भी ले जा सकते हैं, दैट मींस 3 हो गया। लिख कर कीजिएगा तभी इजी होगा, समझ में आ रहा है क्या, लिख कर कीजिएगा तो आपको इजी होगा। अब देखिए यहां से इसको तो जा चुका है, यहां से इसको गया है क्या, नहीं गया है, 1। और बताइए और यहां से इसको जा सकता है ना, यस इसको भी जा सकता है। अब ये कितना हो गया, 2 हो गया। और देखिए और कहीं जा सकता है क्या, अब इस एंगल को देखते हैं, अब इस एंगल से यहां जा सकता है, 1 और आ गया। अब देखिए और आ सकता है क्या, यहां से तो सब गया है, यहां से भी सब पास हो गया है लाइन, दैट मींस कि और डायगोनल्स बन सकता है। इसको टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 डायगोनल्स। कितना डायगोनल्स, 9 डायगोनल्स। देखिए आप देखते हैं ट्रायंगल में कितना होता है, ठीक है। ट्रायंगल में देखते हैं सबसे पहले अब कितना ट्रायंगल में होता है, ठीक है। तो ट्रायंगल में आता है सबसे पहले, ट्रायंगल तो आप लोग बचपन में ही सीख गए होंगे, है कि नहीं। चलिए तो ट्रायंगल में देखते हैं कितना होता है। तो ट्रायंगल में आप बोलेंगे कि अगर ये वाला वर्टिसेस है तो ये तो नॉन कंसेक्यूटिव, इसको छोड़ के ये वाला होगा, दैट मींस यहां से तो पहले से लाइन है। आप बोलेंगे कि यहाँ पे ये वर्टिसेस है तो इसका नॉन कंसेक्यूटिव क्या होगा, इसको छोड़ के ये वाला होगा, तो इससे तो पहले से है। दैट मींस ट्रायंगल में कितना है, ट्रायंगल में 0 डायगोनल्स होता है। ट्रायंगल में कितना डायगोनल्स होगा, 0 डायगोनल्स होगा, किसमें, ट्रायंगल में, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को भी। क्वेश्चन नंबर 2 भी काफी इजी है, क्वेश्चन नंबर 3 शायद आपका थ्योरी है, तो थ्योरी को भी देखते हैं, कंप्लीट करते हैं उसको भी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल विद दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स, मेक अ नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई। क्या बोल रहे हैं, क्या अब इतना कुछ लिखे होंगे तो आप लोग पूरा कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन क्या एक एक करके पढ़ते हैं। क्या दे रखा है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, उसका सम ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, जो कि कुछ देर पहले पढ़े 360 डिग्री, कितना 360 डिग्री। क्या वो एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होने पर ही क्या 360 डिग्री आएगा सम ऑफ प्रॉपर्टी, या अगर वो नॉन कन्वेक्स है, दैट मींस नॉन कन्वेक्स है, तो भी क्या वो सेटिस्फाई होगा जो सम ऑफ प्रॉपर्टी है। तो चलिए देखते हैं होगा कि नहीं होगा। क्या बोला, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री एज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज मेड ऑफ 2 ट्रायंगल्स। कितना, 2 ट्रायंगल से मिलकर बना। देखिए यहाँ पर क्या पूरा एक क्या दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल, और इसको डिवाइड कर रहे हैं, ये एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल का नाम क्या है, ABD, और क्या है BCD, दैट मींस AB क्या लिखा है, पूरा ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें क्या ABD एक ट्रायंगल और BCD एक ट्रायंगल। तो 2 ट्रायंगल कितना 180 डिग्री का एक ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा 360, एज इट इज वेरी इजी। लेकिन yes, this property also holds true for a quadrilateral which is not convex. This is because any quadrilateral can be divided into 2 triangle. कोई भी quadrilateral को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए ये क्या है, कनकेव क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। दैट मींस ये ऐसे बना हुआ था, ऐसे और ऐसे था। अगर हम यहाँ से लाइन खींच देते तो ये वाला पार्ट एक ट्रायंगल बन जाएगा,
बनेगा ना, ऐसे वाला पार्ट एक ट्रायंगल बन जाएगा और एक ऐसा वाला पार्ट एक ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या दो पार्ट हो जाएगा ट्रायंगल का। तो ऐसे ही आप लोग नीचे लिख दीजिएगा कि हाँ ये जो है 180 डिग्री दो ट्रायंगल बन रहा है इसके तरह और 360 डिग्री हो रहा है। तो क्या एक नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल भी वही प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या आज इस वीडियो में क्या कर लिए, इंट्रोडक्शन भी किए 3-1 एक्सरसाइज का, कितना 3 नंबर क्वेश्चन भी किए, बहुत इजी था, बहुत मजा आया। कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को नहीं भूलिएगा। ठीक है, तब तक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। क्या स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू, गुड बाय।